गांधी जी एलोपैथी के कड़े विरोधक थे। वो एलोपैथी का विरोध करते थे और कहते थे कि यह देश को बर्बाद कर देगी। उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा कि अस्पताल हैं जो पाप की जड़ हैं, वो नीम हकीम को भी इन डॉक्टरों से बढ़िया बताते थे। हालांकि उन्हें आयुर्वेद का इतना ज्ञान नहीं था, उन्हें क्योंकि जो प्राकृतिक चिकित्सा पर वो विश्वास करते थे और उस विश्वास का कारण उनका विदेश जाना ही था। क्योंकि विदेश में एक जर्मन वैज्ञानिक यानी डॉक्टर था, उसने उन्हें एक किताब दी रिटर्न टू नेचर। वहाँ से उनको वो काफ़ी प्रभावित लगी और उन्होंने जो मिट्टी चिकित्सा आदि है उसको अपनाकर ये जो नेचुरोपैथी को अपनाया। लेकिन उन्हें आयुर्वेद का इतना ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो नीम हकीम वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ये नीम हकीम वगैरह तो मुगलों के बाद आए। पहले वैद्य होते थे जिनके पास इतना ज्ञान होता था कि बहुत ज़्यादा, और ये पैसे में नहीं करते थे चिकित्सा, इनका ये समाज सेवा का कार्य होता था, जो असली में चिकित्सक कहलाता है, ये वैद्य थे। उन्होंने कहा कि ये एलोपैथी ऐसी है कि भाई मैंने ज़्यादा खाना खाया, मुझे जो क्या है अपच हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे दवाई दी, मैं एकदम ठीक हो गया। इसलिए मुझे यह प्रोत्साहन दे रहा है अगली बार भी ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ बिना कष्ट के तुरंत ठीक हो गया, तो अगली बार भी मैं यदि ऐसा करूँगा तो मैं गोली लूँगा और ठीक हो जाऊँगा। वो ये कहते हैं कि जो अस्पताल हैं वो पाप की जड़ हैं, उनकी बदौलत लोग शरीर का जतन कम करते हैं, यानी कष्ट नहीं देना चाहते शरीर को, और अनीति को बढ़ाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा कि ये जो यूरोपियन चिकित्सा पद्धति है, शरीर के ही गलत जतन के लिए लाखों जीवों को हर साल मारते हैं, लाखों जीवों को। लेकिन कोई भी ऐसी बातें उनके बारे में करना नहीं चाहता, सिर्फ उनकी धर्म की बातें, हिंदू और मुस्लिम की बातें ही लोग बात करना चाहते हैं, जिससे उनकी राजनीति चले आगे। लेकिन ऐसी बातों को कोई नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल हमें नहीं खोलने चाहिए, लेकिन सरकार तो हॉस्पिटल खोलती है, जब तो लगता है कि विकास हो रहा है। आयुर्वेद को तो कोई बढ़ाना ही नहीं चाहता। आयुर्वेद तो सिर्फ छोटा सा एक धंधा बनाकर छोड़ दिया है सरकार ने, दूसरे देशों को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी कोई चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसका कोई भी इसमें ग्रोथ नहीं की जा रही है। आयुर्वेद को कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जा रहा है खास। उन्होंने कहा जिंदे प्राणियों पर प्रयोग करते हैं। जिंदे प्राणियों पर प्रयोग यानी ये संबंध वैक्सीन के लिए कहा गया है। वैक्सीन में क्या होता है, इंसानों से पहले उसको जिंदे प्राणियों पर यानी बंदर, चूहों आदि पर प्रयोग किया जाता है और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो गांधी जी वैक्सीन का भी विरोध करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई, जरथोस्ती, कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आदमी के शरीर के लिए इतने जीवों को मारने की ज़रूरत है, कोई भी नहीं कहता ऐसा धर्म। लेकिन खासकर हिंदू धर्म है, यहाँ पर हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि गांधी जी भी एक सनातनी हिंदू थे, तो वो भी इस बचपन से ही जीव हत्या को एक पाप मानते हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर क्या है, हमें धर्म से भ्रष्ट करते हैं। इसी धर्म भ्रष्ट के कारण तो देश आज़ाद हुआ, मंगल पांडे की वजह से 1857 की क्रांति। और ये डॉक्टर ही हमें धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। उनकी बहुत सी दवाओं में चर्बी और शराब होती है। इन दोनों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदू या मुसलमान ले सके। हम बस पता नहीं इसको क्यों अपना रहे हैं एलोपैथी को। गांधी जी ने तो यहाँ तक कि कहा कि अंग्रेजी या यूरोपियन पद्धति की डॉक्टरी सीखना गुलामी की गांठ को मजबूत करने जैसा होगा। यानी देख रहे हो, जो लोग कहते हैं चरखा आज़ादी दिलाया हमने, जिसे चरखे ने आज़ादी दिलाई, वो कभी भी इन बातों को नहीं करते कि भाई हमें इस अंग्रेजी पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए या फिर ऐसा वगैरह। कोई भी कैसी भी बात नहीं करता, सब बस अपने मतलब की बात करते हैं। उन्होंने कहा यह हमें निस्सत्व और नमर्द बनाते हैं। ऐसी दिशा में हम लोक सेवा करने के लायक ही नहीं रहते, हम क्षीण हो जाते हैं और बुद्धि से भी हीन होते जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि इतनी सारी चीज़ें कही है इसके बारे में, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता ये सारी बातें। सच तो यही है कि उन्होंने यही कहा कि आयुर्वेद भी एक प्राकृतिक चिकित्सा है और हमें इसको अपनाना चाहिए, लेकिन इसको धंधा नहीं बनाना चाहिए। गांधी जी के ऐसी बातें कोई भी नहीं करता है। ये एक बड़ी समस्या है। जहाँ उनकी मूर्तियाँ हो वहाँ ये बातें कभी नहीं लिखी मिलेंगी आपको कि यूरोपियन चिकित्सा पद्धति हमारे देश को गुलाम बना रही है वगैरह वगैरह। क्योंकि सरकार और लोग दोनों ही हॉस्पिटल, अस्पताल खोलने को ही विकास समझते हैं, जबकि इनमें देखो वैक्सीन है, कितने करोड़ों रुपये वेस्ट होते हैं इनमें, रिसर्च में या फिर इसके प्रोडक्शन में या फिर दूसरे देशों से मंगाने में। ऐसी मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं या फिर वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं, विदेशों से मंगाए जाते हैं, तो कितना पैसा देश का इनमें बर्बाद होता है। उन्होंने कहा सच्चा कारण है जो ये डॉक्टर बनने का, ये प्रतिष्ठा और पैसा कमाने की हमारी धंधे के कारण है ऐसा। क्योंकि ये जो एक पैसे की दवाई होती है ना, उसको भी कई रुपए देकर देते हैं उसको, मतलब काफ़ी महंगी देते हैं, बड़ी बड़ी फीसें वसूलते हैं। लेकिन यह परोपकार बिल्कुल भी नहीं है। हमें डॉक्टरों को कभी भी भगवान नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर तो शब्द ही बेकार है।
कभी भी इसको भगवान कहना यानी हम अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, उसको हम भगवान कह रहे हैं। कितनी मूर्ख वाली बातें हैं। हम पूर्णतः हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो है अंग्रेज़ों ने हमें इस कदर बर्बाद कर दिया है कि एक तो हम उनके गुलाम ही रहें ज़िंदगी भर, और एक है अपनी पुनरुत्पत्ति करें। हम जाने कि हम कौन है 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, जब ना मुग़ल थे ना ही अंग्रेज़ थे, कोई नहीं था। ये नीम हकीम भी नहीं थे, वैद्य होते थे। आयुर्वेद था हमारा। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार की मैं आपको घटना बताता हूँ। नालंदा में क्या था, एक बड़ा ही आयुर्वेदिक पुस्तकालय था। इतना बड़ा था, उसमें विभिन्न तरीके की पांडुलिपियाँ आदि रखी हुई थी। बहुत सारा अथाह ज्ञान था। वो क्या हुआ था कि एक मुग़ल बादशाह था, उसको क्या है कोई बीमारी हुई, उसके नीम हकीम उसे नहीं मिटा पाए, तो उन्होंने नालंदा के जो प्रमुख वैद्य थे उनको बुलाया कि भाई मेरी चिकित्सा करो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको कुरान पढ़ने के लिए दी कि भाई इतने नंबर से इतने पेज तक आप कुरान पढ़िए। उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद वो ठीक हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि मैंने इस पर दवा का लेप कर लिया है। जैसे आपने पन्ना पलटने के लिए उंगली में मुंह लगाया आदि, ऐसे दवा मेरी अपने आप पहुंच गई और इस तरीके से आप ठीक हो गए। इससे उस बादशाह को इतनी चिढ़ मची कि हमारा ज्ञान तो बिल्कुल बेकार है। हालांकि ज्ञान तो था उनको, प्राकृतिक चिकित्सा थोड़ी बहुत तो पता थी, लेकिन भारत जितनी महान नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था भारत जितना। यूनानी चिकित्सा पद्धति भी है ऐसा होने को तो, लेकिन आयुर्वेद जितनी बड़ी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, उस पुस्तकालय में ही आग लगवा दी। हमारे इतनी सारी विशिष्ट अनमोल जो वो थे ग्रंथ थे, किताबें थी, सब जलकर राख हो गई। और कहते हैं, ऐसा है सुनने में तो ऐसी आती है कि वो 6 महीने तक जलती ही रही। इतना बड़ा पुस्तकालय था, सोचिए आप। लेकिन हमें इस ज्ञान की पुनरुत्पत्ति करनी होगी। हम कोई मूर्ख नहीं है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। अपनी पुनरुत्पत्ति करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।